नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर कामिनी बुंडे और आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। उसमें हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। देखो बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहराव। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, हमें भाषा लिखते समय उसमें ठहराव या विराम लाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, बोलने में, पढ़ने में जो विराम लिया जाता है, मतलब हम जहाँ रुकते हैं उसे लिखते समय विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और ये विराम चिन्ह एक प्रकार के क्या होते हैं? संकेत होते हैं। देखो, पाठ पढ़ते समय हम प्रायः इन चिन्हों को देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमें ये कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आओ हम जानें कि इनका कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसमें देखो, पहला है पूर्ण विराम। अभी पूर्ण विराम मतलब अधिक देर रुकना, तो यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये जो पूर्ण विराम होता है ये वाक्य के अंत में मतलब लास्ट में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें दिया है सूरज हमें प्रकाश देता है और इस वाक्य के लास्ट में अंत में कौन सा चिन्ह है? वो पूर्ण विराम। ओके, अभी उसमें 2 नंबर है अल्प विराम। देखो, अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुकना। देखो, वह यहाँ पे दिया है पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। मतलब हम जब भी पढ़ते हैं उस समय हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकना है तो वहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है सड़क पर साइकिल, टांगा, रिक्शा, मोटर सभी दौड़ते हैं। मतलब ये हमारा वाक्य है, सड़क पर साइकिल, टांगा, रिक्शा, मोटर सभी दौड़ते हैं। इसमें साइकिल के आगे अल्प विराम दिया है, टांगा इस शब्द के आगे अल्प विराम दिया है, रिक्शा के आगे अल्प विराम दिया है। मतलब वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर रुक रहे हैं, इसलिए वहाँ पे अल्प विराम आया है। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर है अर्ध विराम। अभी देखो, जब एक साथ कई छोटे छोटे वाक्य बोलने हो तो प्रत्येक वाक्य के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। रुकने के इस समय को दर्शाने के लिए अर्धविराम लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया है सुबह उठो, व्यायाम करो, स्वास्थ्य सुधारो। अभी इस वाक्य में सुबह उठो के आगे अल्प विराम दिया है, अर्धविराम दिया है और व्यायाम करो के आगे भी अर्धविराम दिया है। ओके, मतलब छोटे छोटे वाक्य हम जब बोलते हैं वहाँ पे हमें प्रत्येक वाक्य के बाद रुकना पड़ता है और वहाँ पे अर्धविराम दिया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, जहाँ पे प्रश्न पूछा होता है उसके अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आप कहाँ रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप कहाँ रहते हैं और लास्ट में अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओके, और लास्ट नंबर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्य, खुशी या अन्य तीव्र भाव प्रकट करने के लिए
ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे यह क्या है, मतलब इस वाक्य में अरे के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है, बराबर ना। यहाँ पे आश्चर्य दिखाया गया है। और दूसरा है वाह क्या फूल है, वाह के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार हमने विराम चिन्ह के 5 प्रकार आज सीखे। ओके, आइए समझ में आपको। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखो यहाँ पे विराम चिन्ह, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। 1 नंबर है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें देखो क्या के आगे कौन सा चिन्ह है, अर्धविराम, अर्धविराम। मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे वाक्य में अरे यह तो मेरा ही भाई है, अरे के आगे क्या आया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और लास्ट में पूर्ण विराम। ओके, 3 नंबर तुम इसे संभाल कर रखो, तुम इसे संभाल कर रखो। अभी ये सादा वाक्य है, इसके लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगाया। ओके, रेड पेन में आपको दिया है उत्तर में। और 4 नंबर का वाक्य है राधा, सीता, रीना और मीना सभी को नाटक पसंद आया। अभी राधा अल्पविराम, सीता अल्पविराम, रीना और मीना सभी को नाटक पसंद आया। और आया के आगे लास्ट में क्या आया, पूर्ण विराम। ओके, मतलब यहाँ पे अल्पविराम और पूर्ण विराम आया है। इस प्रकार ये कुछ विराम चिन्ह के एग्जाम्पल थे। ओके, आया आपको समझ में बच्चों? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।